कि आपकी बहुत मुलाकातें रही, आप जरदारी साहब की भी बहुत करीब मुलाकातों में रहे, आपने देखा है, और आपने देखा होगा कि पीडीएम को अगर हम देखें तो हमें दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि नून लीग जो है, जो को बिल्कुल अपनी आखिरी दमों के ऊपर है, और बिल्कुल मेरे ख्याल में ये उनको एक्सीडेंटली जो है वो उनको हुकूमत मिल गई, अदरवाइज कोई चांस था नहीं। लेकिन अब वो जब आए हैं तो वो एक जैसे वो कहते हैं ना, ये आए हैं ये हिंदा मिजाज लोग, अब ये इस दर्जे पे पहुंच गए। आप ये बताएं सर, जरदारी साहब जो है वो इसमें कोई ट्विस्ट लेते नजर आ रहे हैं? क्योंकि खोसा साहब भी, एतजाज साहब भी, और बहुत सारे माहिरीन जो माहिर हैं, कवानीन के माहिर हैं, वो क्या कोई ट्विस्ट दरमियान में लेंगे? क्योंकि क्या वो इस तरह जाएंगे कि अदालत के खिलाफ या उमर अता बंदियाल साहब की जो जजमेंट के खिलाफ, क्या पीपल्स पार्टी इस तरह उनका साथ देगी पीडीएम में? क्योंकि फजल रहमान दे सकता है, नून लीग दे सकती है, क्या पीपल्स पार्टी भी ये कर सकती है? सर देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। और पहले तो ये कि अहमद अवैस साहब हमारे बड़े सीनियर दोस्त भी हैं और बड़ा इनका मुकाम है। इन्होंने जो बातें की बड़ी डिग्निफाइड तरीके से सही बात की, मैं उसको सेकंड करता हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो चैम्पियन रही है डेमोक्रेसी को बहाल रखने में, डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने में। और वो ये कहते हैं कि जितनी भी कुर्बानी दी उनके लीडर्स ने, वो डेमोक्रेसी और इस मुल्क के पीछे सारी उन्होंने कुर्बानी दी। 58(2)B का खात्मा भी जो है, अगर आपको याद हो, वो पीपल्स पार्टी के जुमरे में जाता है, उनके खाते में जाता है। और एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर्स को ख़त्म करके नीचे पावर्स दे रहा है और रिस्टोर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, सीट को वो स्ट्रेंथन कर रहा है। ये क्रेडिट हमें उनको देना पड़ेगा। मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दरमियान से यू टर्न लेके गायब हो जाएगी। यही मैं सुनना चाहता था। और वो करेगी ये। देखिए, ये इतना नुकसानदेह है किसी भी सियासी जमात के लिए। पता नहीं है कौन सी दुनिया में रह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पीडीएम ये कहाँ घूम रही है, और ये किस किस्म की, ये आपने इदारों को पहले ही कमज़ोर कर दिया। आपने इन्हीं जजेस की, जो हमारे सेशन के जजेस की, आपने वीडियो आपने खुद लीक करवाई, आपने जुडिशरी को जो है वो निशाना बनाया, आपने वो रिकॉर्डेड ऑडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपने लीक करवाई। आपके इदारों ने, नैब को आपने डाइल्यूट किया, इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आपने तमाम इदारों को मिसयूज़ किया, पुलिस को आपने मिसयूज़ किया, और पंजाब में आपने जो विक्टिमाइजेशन की लहर आपने जो भी चलाई, आज दिन तक मिसिंग पर्सन्स हैं। कौन उठाता है इन बंदों को, कहाँ इनको ले जाया जाता है? 45 दिन कौन से इदारे इनको उठाते हैं, कुछ पता नहीं किसी को। आपने लोगों के घरों की दीवारें तोड़ी, उनके घर के अंदर आप घुस गए। ये रोल है केयर टेकर गवर्नमेंट का, पंजाब का? इज दिस द मैंडेट? मैंडेट तो किसी ने नहीं दिया उनको। कौम ने तो मैंडेट नहीं दिया। वो तो एक ट्रांजिशन पीरियड में आए हैं, जिन्होंने थोड़ी देर के रुक के जो है वो हैंड ओवर करना है, इक़्तिदार किसी और को करना है। तो अगर आप एक हिस्सा बन जाएंगे किसी मूवमेंट का, अगर आप किसी हुकूमत या किसी सियासी जमात का एजेंडा अगर एज अ केयर टेकर आप आगे चलाएंगे, तो आप उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं कि आपने इस मुल्क के इदारों को कमज़ोर आपने किया। इस वक्त आप सोशल मीडिया उठा लें, सारे इदारों के खिलाफ लोग बोलना शुरू हो गए हैं। पहले फौज के खिलाफ माजरत के साथ, अब जुडिशरी के खिलाफ शुरू हो गए हैं। तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है? किसने संभालना है? कोई बाहर से दुनिया नहीं आएगी, इन्हीं सियासी लोगों ने संभालना है। तो खुदा के वास्ते होश के नाखून आप लीजिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इस मुल्क की कुर्बानी मत दीजिए। छोड़ दे इस इक़्तिदार को, चले जाए इलेक्शन में आप। Why don't you go to elections? अच्छा सर, जब एक और बात भी की जा रही है कि इसके अंदर क्या चाल है, 10 अप्रैल के दिन को बहुत ज़्यादा अंडरलाइन किया जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है कि खान साहब ने कुछ खास वजूहात की बुनियाद पर जो है वो कहा है कि हम नेशनल कंसेंसस की तरफ जा सकते हैं, और इस बात पे भी हम बात कर सकते हैं कि कोई एक डेट फाइनल कर ली जाए, यानी नेशनल इलेक्शंस के ऊपर। ये कोई खास बात है या कुछ किसी और तरफ बात जा रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने, अगर आपको 25 मई का याद हो, और उसके बाद जब वो इस्लामाबाद नहीं गए थे, इन द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, और लोगों की जानें बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। इसी तरीके से कानून, आइन और इस मुल्क को बचाने के लिए, उस लोगों के एतमाद को बहाल रखने के लिए और बचाने के लिए, इमरान खान शुड बी विलिंग टू सिट विद दी एनी गवर्नमेंट और बैठ के एक कोई लाया मल्ल तैयार कर ले। और देखें, उसके पीछे ये है कि 1970 से पहले जो इलेक्शंस होते थे, आपको याद होगा कि वो उसमें 10 दिन का फ़र्क होता था MNA और सूबे के इलेक्शन में। जब हमने इलेक्शन लड़ना शुरू किया तो हमारे और कौमी असम्बली, सूबे और कौमी के दरमियान 3 दिन का फ़र्क होता था।
फिर एक जमाना है कि एक दिन ही पूरा इलेक्शन होता था, जनरल इलेक्शन, कौमी असेंबली का भी और सूबाई असेंबली का भी। अब आइन ये भी कहता है कि एक दिन आप इलेक्शन करवाइए। ठीक है। अब ये 2 दिन को होने जा रहे हैं इलेक्शन, सूबे के लहदा अच्छा। और कौमी के लहदा। ठीक हो गया। तो इट डज नॉट मैटर अगर आप So, इंडिया में भी तो सर होता है ना, हर स्टेट में अलग अलग इंडिया में होता है, बड़ी बात। इंडिया में ये इंडिया में तो केयर टेकर भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन ना ठीक। ये पाकिस्तान है जहाँ पे सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। और सर ये ऐसी केयर टेकर आपने तारीख में कभी देखी है जो सारे काम खुद कर ये रही है? बहुत केयर टेक करती है जी, ये बहुत टेक केयर करते हैं, तो हम इनको सलाम पेश करते हैं। अच्छा सर, ब्रेक में जाने से पहले मुमकिन है तो सर, एक दिन अगर इलेक्शन हो जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छा, इसमें सबकी बका है। तो अब मैं जो देख रहा हूँ तो पॉइंट पे तो सर जमात इस्लामी भी आपके साथ है। अब हाँ जी, अब मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करेंगे, कंटेम्प्ट लगेगी उन पे।